वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट वन और पार्ट टू का बेसिक स्टार्ट कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड, और पार्ट थर्ड में आपको बताएंगे कि डिवाइड फ्रैक्शन में रहे या बिना फ्रैक्शन का रहे। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो या फिर आप कंपटीटर हो, क्योंकि आपको बेसिक ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन पता है कि जो कंपटीशन में रहता है छोटा भी क्वेश्चन पूछता है और बड़ा भी क्वेश्चन पूछता है, तो मिक्स करके ऐसा देता है। जो लेकिन जो 7, 8, 9, 10 में है और जिसका बेसिक कमजोर है और बेसिक अच्छा करना चाहते हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि हम पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 100 तक कंप्लीट करने वाले हैं, और पूरा सीरीज और 10 मिनट का वीडियो कोई भी ज्यादा नहीं रहेगा, सिर्फ बशर्ते आप सारा वीडियो को देख लीजिए। आपका बेसिक ना भी बेसिक से डरते हैं कि मेरे पास बेसिक नहीं, मेरे पास बेसिक नहीं है। आपके पास 100% वो बेसिक दे देंगे जो कोई भी क्वेश्चन बनाने की क्षमता आप रखते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये टाइप अलग है, इसको भी हम बनाएंगे। जैसे में ये लिखा हुआ है, सोल्व लिख लीजिएगा तभी स्टार्ट कीजिएगा। सोल्व लिख लीजिएगा 4/7, और आपको ये पता होना चाहिए जब भी डिवाइड रहता है और जब भी इसको रिवर्स करते हैं यानी रेसिप्रोकल करते हैं तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 14/9। तो सर आप इस जगह पे डिवाइड है मल्टीपल कर दिए। मल्टीपल इसलिए किए हैं क्योंकि इस जगह पे डिवाइड है, और जब इस जगह पे डिवाइड है तो जब भी इसको रिवर्स करेगा ना तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। क्या हमारा की फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे इस जगह पे फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या करते इसके नीचे 1 दे देते और 1 को इस तरीका से 8/9 करके 1/16 कर देते। देखिए पूरा पलट गया तो ये मल्टीपल में आ गया। डिवाइड है जब रिवर्स कर देगा ना तो मल्टीपल में आएगा। इतना आप समझ गए होंगे। फिर काट दीजिए 7 2 जा 14। अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और इसके नीचे 1 है तो 1 × 9 तो 9 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर 8/9 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को जब समझ गए तो इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसको भी बना लीजिए, कहे कि भी बता ही दिया है। 8 2 जा 16, और इधर 1 है 2 है, इसका मतलब 1 × 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/18। बस यही आपका राइट आंसर है। तो आप ऐसे मत समझिएगा कि इजी है, यही थोड़ा करके बहुत ब्लंडर बन जाता है, और बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में आप असहज महसूस करते हैं, यानी नहीं बन पाता है क्योंकि अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से बेसिक नहीं जानते। अगर ये सब बेसिक जानते रहिएगा ना तो आपके लिए मैथ आसान होगा। चलिए ये टाइप कंप्लीट किया। ये टाइप का आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब देखिए ये टाइप क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे ना, तो 9 है तो 9 लिख लीजिए। अब देखिए कि इधर डिवाइड में है, जब डिवाइड में है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी मल्टीपल में करेंगे। यानी डिवाइड है जब इसको पलट देंगे ना तो मल्टीपल में आ जाएगा, और 3/1। अब क्या इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है? छुपा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। फिर क्या करेंगे ना, मल्टीपल करेंगे। 9 3 जा 27। आपका राइट आंसर 27। ये आंसर हो गया, और कुछ नहीं है, आसान। बस देखते जाइए और बनाते जाइए पट। सर इसको आप ये होमवर्क में रख लीजिएगा। ये होमवर्क में रहा, ये होमवर्क में रहा। इसको बता दीजिए सर, इसको बता दीजिए। समझ कैसे बनाएंगे? जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, जिसको हिंदी में कहेंगे पूर्णांक में है, जब ये पूर्णांक में है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? आप क्या कीजिएगा ना, इससे मल्टीपल कीजिएगा, तो इससे मल्टीपल कीजिए, क्या आएगा? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और ये 3 को ऐड कर दीजिएगा बाई 5। अभी मल्टीपल मत कीजिएगा, अभी डिवाइडेड रह दीजिए, क्योंकि जब तक हम इसको कंप्लीट सिंपल फॉर्म में ना कर ले जब तक हम रिवर्स नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? 4/5। फिर क्या लिखेंगे? यानी 18/5 आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे नहीं, कहे कि डिवाइड में ये है, ये डिवाइड में इसको पलटेंगे ना कि इसको पलट दीजिएगा, तो गलत हो जाएगा। तो समझ जाइएगा जो जिसके आगे रहता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल उसी का निशान होता है। अब क्या करेंगे? अब इसको रिवर्स करेंगे, यानी इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब काट दीजिए। 5 5 जा 5 5 से कट गया, और इधर भी काट दीजिए। 9 2 जा 18, और 2 2 जा 4। काटना है एक ही टेबल से, ये ना कि इसको 3 से काट रहे हैं, इसको 2 से काट रहे हैं। एक टेबल से 2 से काटना है तो ऊपर नीचे 2 ही से काटिए, 3 से काटना है तो 3 ऊपर से भी 3 नीचे से भी काटिए। तो हमें 2 से कट रहा था तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। अब क्या आंसर आएगा? अब हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9/2।
9/2 आंसर आ गया। लेकिन आप इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। बोले जैसे में सर आप लिख सकते हैं ना, 2 से डिवाइड मार दीजिए, 4 2 जा 8, बच जाएगा 1। आप याद रखिएगा कि जो 4 बचा है ना उसको पहले ले आइए, और ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे डिवाइड है ना, ये 2 नीचे ही रह जाएगा, और यही मिक्सिड फ्रैक्शन। इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है और ये भी, यानी दोनों राइट आंसर है। तो आप सर कैसे, अगर आपका ऐसा बुक में जब बनाइए ऐसा क्वेश्चन, तो बुक में कभी ऐसे दे देगा ना तो ऐसे दे देगा, तो दोनों आप टाइप समझ लीजिए, दोनों टाइप से क्वेश्चन है और दोनों आप इसी तरीके से बना सकते हैं। दो टाइप का क्वेश्चन बन चुका है आप इसका, ये होमवर्क में रह गया, ये होमवर्क में रह गया, यानी 4 क्वेश्चन बनाया जिसमें 2 होमवर्क में दिया है, और ये बता देंगे, इसमें से भी एक होमवर्क मिल जाएगा आपको। फिर समझ लीजिएगा इस जगह पे 16 में लिख दीजिएगा, फिर क्या लिखिएगा, यानी 7 21 क्या बताया, इसे मल्टीपल कीजिएगा और 3 ऐड कर दीजिएगा बाई 7। डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए, और 8/21 है तो 21 रहे दीजिए और कुछ मत कीजिए। फिर क्या करेंगे, ऐड कीजिए 24, क्योंकि 21 प्लस 3 24 हो जाएगा बाई 7। अब इस डिवाइड में है, जब डिवाइड से जब इसको पलटेंगे ना तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो मल्टीपल में कर दीजिए 21/8। अब कट रहा है, जिसको जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 7 3 जा 21, यानी 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 7 से ही काटा, और दोनों डिजिट एक ही डिजिट से कटना चाहिए, तो 7 3 जा 21 और 8 3 जा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब क्या बच चुका, 3 बच चुका, 3 बच चुका, 1 बच चुका, 1 बच चुका, तो लिखेंगे 3 3 जा 9 और 1 into 1 1, तो इसका मतलब नीचे 1 रहे, 1 अगर नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा नीचे 1 छुपा रहता है, तो आपका ये राइट आंसर 9 आ गया। तो ये टाइप अलग था तो हम ये बता दिया, इसको बढ़िया से समझिएगा, हर एक क्वेश्चन को 2 बार जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब इसको देख लेते हैं, टाइप एक ही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, 7 5 जा 35 प्लस 4, क्योंकि इससे मल्टीपल करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो अब इसको बाई नीचे कितना है 7, और डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए बीच में, और 10 बन जा 10 और प्लस 3, का है कि इससे मल्टीपल होगा, 10 बन जा 10 और प्लस 3, ऐसे करना है, और नीचे 10 है तो नीचे 10 एज इट इज छोड़ देना। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 35 और 4 39/7। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स अभी नहीं कीजिए क्योंकि अभी सिंपल फॉर्म में नहीं हुआ है। क्या करेंगे, 10 और 3 13/10। अब इसको रिवर्स करेंगे तो 39/7 इंटू 10/13। अब क्या करेंगे ना, अब काट देंगे, 13 3 जा 39 हो जाता है, 13 3 जा 39 और 1। अब क्या करेंगे, सामना सामनी मल्टीपल कर देंगे, और 10 3 जा 3 10 जा 30 और 7 1 जा 7, और इसका आपका राइट आंसर 30/7 आ गया आपका राइट आंसर। और इस तरीका से बनाना है, यानी इसमें से होमवर्क 9 रह जाएगा, यानी 2 रहा था होमवर्क, 5 रहा और ये 9 रहा, यानी जितना भी क्वेश्चन था, यानी 9 क्वेश्चन था, और 9 में हम कितना बनाया, 9 में हम 6 क्वेश्चन बनाए और 3 ठो हम आपको होमवर्क में दिया। और एक बार आप खुद सभी को एक बार खुद प्रयास करके बना लीजिएगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बैठ सके कि सर कैसे बना रहे थे, हम बना पा रहे हैं या नहीं। यही सारा आपका होमवर्क रहेगा। उतार लीजिए ना तो स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको उतार लीजिए। अब देख लीजिए आपका कौन कौन होमवर्क है। आपका होमवर्क इसमें से, आपका होमवर्क में ये है, ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में है और ये होमवर्क में है, 3 तो होमवर्क में है, और बाकी ये सबको तो हम सबको बना दिया है, ये दोनों को हम सबको बना दिया है। तो आप ये 3 तो होमवर्क है, ये यानी 3 3 4 4 5 6 बनाए, और 3 तो आपको होमवर्क में दे रहे हैं बनाने के लिए। समझ में आ गया होगा तो जरूर बनाकर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको बेसिक ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं। अगर बेसिक आपको भरोसा है मुझ पर कि सर बाकी में बेसिक सिखा सकते हैं, तो बाकी में आप बेसिक सीख सकते हैं और समझाने में सक्षम हैं, क्योंकि हम कितना स्टूडेंट को पढ़ा भी रहे हैं और आपको बेसिक समझाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट आते हैं नहीं, ये सब कर ही नहीं पाते। जब नहीं कर पाते हैं तो बड़े बड़े मैथ नहीं बना पाते, क्योंकि मैथ इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बनता है। इन कैसे छोटे छोटे ना बनने का कारण ही कि बेसिक ना रहे, तभी नहीं बनता है, ऐसे बनता है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।